नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जोड़ा सेवक हूँ। मैं आज ऐसी बात करने वाला हूँ आप सबसे कि आप जान के हैरान हो जाते हैं। जैसे कि दुनिया में तो चलता ही है, फिलहाल आप मेरे को देख रहे हैं, जैसा मेरा चेहरा है, दाढ़ी बड़ी है, मूंछें बड़ी है। जब मैं गांव में घूमने जाता हूँ ना, तो लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो पागल जा रहा है, अरे ये देखो चोर जा रहा है। जैसे कि जिस नज़र से देखते हैं ना, जो लोगों की जो नज़र होती है और सोच होती है कैसी होती है, आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कोई या फिर ऐसे बोलते हैं कि ये देखो भिखारी जा रहा है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से लोग सोचते बोलते हैं, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग इतना नेगेटिव सोच सकते हैं एक इंसान को, ऐसे उसका चेहरा देख के, उसके कपड़े देख के, लेकिन वो अंदर से इंसान कैसा है ये किसी को नहीं पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये अगर उनका जो कोई पति हो, उन्होंने जो दाढ़ी बढ़ा रखी है या मूंछें बड़ी रखी है, तो उनको लगता है कि ये फैशन है, या बेटे ने दाढ़ी बड़ी रखी है, या कुछ मूंछें या बाल जैसे कैसे आप लोग सब देखते हैं दुनिया में कैसा चल रहा है, तो वो सब करेंगे तो वो बोलते हैं कि ये फैशन है, ये न्यू फैशन है, इसीलिए ऐसा रखा है। इसीलिए वो लोग उसे कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो कुछ बोलने वाले जो बुजुर्ग वगैरह है, कुछ लोग वो बोलते हैं, बाकी सब तो ऐसे बोलते हैं कि ये फैशन है, स्टाइल है, अभी चलता है, अभी नया ज़माना है, ये सब बोलते हैं लोग। और जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने अभी रखा, जो मैंने रखा नहीं, जैसे कि भगवान ने दिया है, मैंने कट नहीं किया। फिलहाल वो तो बढ़ती है। जैसे मैं जहाँ जाता हूँ तो ये सब दाढ़ी वीढ़ी का एक अलग रीज़न है, तो वो फिर कभी आपको बता दूंगा मैं। फिर भी लोग ऐसे सोचते हैं। और जैसे कि बेटे, जैसे बाकी सब जो युवा है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कि बड़ी दाढ़ी रखते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं छत्रपति शिवाजी का फॉलोअर हूँ, छत्रपति शिवाजी को मैं मानता हूँ। लेकिन सही में बताओ ना, तो छत्रपति शिवाजी का ना जो इतना सा गुण भी उस इंसान में नहीं होता है। जैसे मैं अभी वो लोग जो ऐसे है ना, कि उसमें से कुछ आपको एक 10% ऐसे मिलेंगे जो इंसानियत से उनको, जो आगे वाले इंसान को समझ के उसको जो पानी या कुछ ऐसा हालचाल पूछ लेते, या किस बात के लिए आए हो, या क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो। जो आगे वाला जो इंसान उनके सामने जब बात करता है ना, तो उसकी सुन लेते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। ऐसे जैसे कम लोग हैं, ऐसे क्यों हुआ और ऐसा इसलिए हो रहा है, इसके बारे में और एक वीडियो में बाद में बताऊँगा, करूँगा आपको यूट्यूब पे अपलोड। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की दुनिया हमारी इधर चल रही है। मैं ये हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन या इस जात पात का जो कोई सिख कोई जो ये जो मान रहे हैं धर्म जो है ना, तो इसके मामले में नहीं बढ़ना चाहता। और जो अपना है, जो अपने माना है, धर्म को स्वीकार किया है, तो उस हिसाब से चले अपने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंसान तो हम सब एक ही है ना, तो इंसानियत तो सबके अंदर एक ही बराबर है। तो इंसानियत तो हर किसी में होना चाहिए, वो किसी जात का क्यों ना हो, तो हर किसी में होना चाहिए। तो यही कहना चाहता हूँ मैं इस वीडियो से। भिखारी आया या कोई चोर आया, ये सोच उनके अंदर भी है। जैसे मेरी दाढ़ी मूंछ को देखिए, जरा मेरा चेहरा देखिए, तो मैं जैसे हाव भाव में रहता हूँ वैसा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये कोई फकीर है या कोई एक अच्छा इंसान है, इसके अंदर एक अच्छा इंसानियत है, बात करने की इंसानियत है, इसमें तमीज़ है, तो इसकी सोच अच्छी है, या कुछ ये अच्छा करना चाहता है, या फिर इसको कोई बोलो कि साधु या अब सन्यासी, कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बना के रख आया हूँ, तो
ऐसा तो थोड़ी बहुत बोल सकते हैं ना पॉजिटिव, तो ये नहीं बताएंगे। जैसे कि उसका नेगेटिव है ना, वो पहले से लेंगे। हाँ, हर किसी में एक डर छुपा है, हर कोई एक इंसान डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि वो सच्चाई को जानता ही नहीं है, और जो अपनी संस्कृति को भूल चुका है, अपने मानवता को भूल चुका है, तो उसके अंदर एक डर बैठा है। तो उस डर की वजह से ना वो इंसान को पहचानना भूल गए। तो यही बात मैं कहना चाहता था आप सबसे। तो फिलहाल तो मेरा प्रवास जारी है, जो सेवा यात्रा का। उसमें से शादी को हर लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ गाँव जाके, और साथ में जो शहर में जो गंदगी फैली है, तो उसको भी थोड़ा साफ सफाई या ऐसा कुछ संदेश दे के जाता हूँ, जैसे कि जल, जमीन और जंगल का रक्षण करने के लिए। तो मैं ऐसे नहीं कि बातें करके बताता हूँ और किसी से नहीं बताता, लेकिन मैं अपने कर्म से, सत्कर्म से वो करके मैं जाता हूँ। लोग समझ लेते हैं, तो उनको बाद में धीरे से समझ में आता है, तो वो देख के बाद में समझ लेते हैं। तो यही मेरी कोशिश है, और मैं यही चाहता हूँ, जैसा मेरा भगवान ने मुझे बहुत अच्छा गाँव दिया है, और इस गाँव में जो जोड़ा मेरा गाँव है, इस गाँव में मैं पैदा हुआ, ये मैं मेरे गर्व की बात है। और मैं भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस गांव में पैदा किया, मुझे और जन्म दिया इस गांव में। तो इस प्रकृति का मैं ऋणी हूँ, इस प्रकृति का। तो प्रकृति तो मेरी जीवनदाता है, जीवनदायिनी है मुझे, तो उसके लिए तो मेरा जीवन भी समर्पण है। तो यही मेरा कर्म है, कर्म के साथ मैं ये कर्म रक्षण, जो अभी फिलहाल मैं इसका रक्षण करने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन जैसा हम जो इंसान कर रहे हैं ना, जो गलतियाँ, तो उसकी वजह से इसका रक्षण भी अभी ज़रूरी है। तो शायद उसकी कोशिश मेरी जारी है। तो आप सबका प्रेम, आशीर्वाद, साथ की मुझे बहुत बहुत